शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवघ्नं सर्वलोकैकनाथं। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग भगवद गीता में 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में 11 श्लोक तक विचार किया है। यथार्थ परफेक्ट एक शरीर के द्वारा हमें प्रकट होने वाला स्वभाव में क्या क्या गुण होना चाहिए, ये 5 श्लोकों में पिछले 7वां श्लोक से लेकर 11वां श्लोक तक जो हमने विस्तार किया है, विवरण किया है, उसी को यथार्थ शरीर संबंधी ज्ञान कहते हैं। इसी को ही आत्मज्ञान का तौर पर हम परिवर्तन हमारा अनुभव में करना है। इसका विरुद्ध जो कुछ भी है वो आसुरी संबंध है। और आगे शरीर के बारे में, वो शरीर का शक्ति के बारे में भगवान और भी जानकारी हमें दे रहे हैं। न्यायम यत्र प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वाम अमृतश्नुते अनादि मत्परम ब्रह्म न सत् न सदुच्यते। यथार्थത്തിൽ किस चीज का बारे में हमें जानकारी लेना है, किससे जान करके हम मोक्ष प्राप्ति में, अब भगवत प्राप्ति में जा सकता है, उसके बारे में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। मैं बताता हूं करके भगवान बता रहे हैं, जिसका बारे में जानने के बाद और कुछ जानने का जरूरत ही नहीं है। जिस चीज के बारे में, जिस ईश्वर शक्ति के बारे में जानने के बाद आपको मोक्ष प्राप्ति हो सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये सत्य अनादि है, ये परब्रह्म है, परब्रह्म स्वरूप है। इसको सत्य या असत्य का भाव नहीं है, उसको क्या या न होने का सवाल ही नहीं उठता। यही शक्ति अव्यक्त स्वरूप है, इंद्रिय गोचर नहीं है। मतलब अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, यही दूसरा अध्याय में भगवान बताया था। यथार्थ ब्रह्म शक्ति अव्यक्त है। ईश्वर बोलने से वो कभी कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर अव्यक्त स्वरूप का एक शक्ति है। इसी को परब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। जो कुछ भी कहते हैं अव्यक्त स्वरूप में विराजित है। वही अव्यक्त स्वरूप चलनात्मक होने से सृष्टि तो शुरू होता है। वही सृष्टि में हम लोग ये प्रत्यक्ष जगत तो दिखाई देता है कि उसमें जो कुछ भी है दिखाई दे रहे, चराचर को दिखाई देने वाला जब अचंचल ब्रह्म को चलनात्मक होने पर ही होता है। इसी के बारे में मैं तुमको पूरा जानकारी देता हूं करके भगवान बताना शुरू करते हैं। सर्वदा पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वदा सदिमर्लोक सर्वम आवर्त्य तिष्ठति। वो सभी जगह में उनका हाथ पैर है, उनका आंख और सिर, मुख, जो कुछ भी पंचेंद्रिय, मतलब भगवान का शक्ति का सबसे हर एक तरफ भगवान का आंख है, सिर है, और जो भी प्रपंच का प्राण का तौर पर हर जगह भगवान का नजर पड़ता है, भगवान का कान पड़ता है। जैसे हमारा शरीर में पंचेंद्रिय का, पंच ज्ञानेंद्रिय का जैसे भी प्रवृत्ति हरकतें होता है, वैसे भगवान का ही कान भी, आंख भी, जो कुछ भी पंचेंद्रिय शक्ति है, प्रपंच को पूरा साक्षी का भाव में देखते रहता है। सबसे बड़ा सीसी कैमरा बोलने से भगवान का ही सीसी कैमरा।
उसमें सब कुछ हमारा सोच विचार बोल चलन चाल चलन जो कुछ भी वो रिकॉर्ड होता ही रहता है। हर एक का हमारा ही नहीं है, एक आदमी का नहीं है। इस प्रपंच में क्या क्या हो रहे करके पूरा जानकारी भगवान को मिलने लेके साक्षी पात्र है भगवान। इसलिए भगवान से छुपा कर हम कुछ भी ना सोच सकता है, ना बोल सकता है, ना कर सकता है। इसलिए भगवान इस जगत को पूरा सर्व भावना से आवरण करके व्यापित रूप में स्थित है। इसलिए सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वेभ्य चैव निर्गुणं गुणभोक्ता। आ परब्रह्म आ परमात्मा भाव सभी इंद्रियों का गुण को प्रकट करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं। और इंद्रियों शक्ति में या प्रत्यक्ष इंद्रियों में उनके साथ में कई जोड़ बीड़ हो करके हमें पता नहीं चलता। हमारा हर एक इंद्रिय का प्रकाशित करने का मतलब आंख को दिखाई देने वाला शक्ति, कान को सुनाई देने वाला शक्ति, जीभ को स्वाद मालूम करने वाला शक्ति, वो सब कुछ भगवान का ही शक्ति से हमें, हमारे ही अंदर आत्मा शक्ति से हमें उसको अनुभव कर सकता है। लेकिन उस इंद्रियों के साथ में कभी भगवान विलय नहीं होता, या उसके साथ में कोई हमें देखने प्रत्यक्ष रूप में देखने से भगवान को इनके साथ में कोई संबंध है करके हमें पता नहीं चलता। लेकिन भगवान का ही शक्ति से तो ये सब इंद्रिय प्रवर्तित है। उसी के द्वारा जो कुछ भी हमें अनुभव होता है भगवान का शक्ति से होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में हमें मालूम नहीं पड़ता। इसलिए अव्यक्त स्वरूप होकर के हर एक चाल चलन में भगवान का हरकतें होता है। कभी भी एक दूसरे के साथ, मतलब हमारा शरीर के साथ में इंद्रिय कर्मेंद्रिय जो कुछ भी प्रवर्तित होता है, चाल चलन चलता है, हमें सोच विचार कर सकता है, जो कुछ भी हरकत है हमारे शरीर से द्वारा ही होता है। तो भगवान का आत्मशक्ति हमारा अव्यक्त स्वरूप में शरीर में वर्तित है, तभी तो हो सकता है। जब तक शरीर में वो हरकतें होते रहता है, भगवान का प्राण शक्ति हमारा शरीर में प्रवर्तित है, तब तक हम जिंदा रहेगा। अगर शरीर के भगवान का शक्ति छूट गया तो ये सब निश्चल हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा। इसलिए सर्वेंद्रिय बोलने से उसमें ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय और बुद्धि, मन, सब कुछ उसमें शामिल होगा। इसी का सबका गुण भाव हमारा स्वभाव से प्रकट होते जाता है। बहिरंधस्य भूतानाम अजरम चरम एव जात सूक्ष्मता तद्विज्ञेयं दूरस्थं चाधिके च तत्। परमात्मा भूत गणों से सभी का अंदर भी है, बाहर भी है, वो सर्वव्यापी है। वो स्थावर वस्तुओं में भी, जंगम वस्तुओं में भी वही शक्ति सूक्ष्म तौर पर, सूक्ष्म रूप में वर्तित है। उसी के बारे में पहले हमारा जानकारी होना चाहिए, लेकिन उसके बारे में हम कतई जानने का कोशिश नहीं करता। अगर कोशिश करने से भी उसका जानकारी हमें पूर्ण रूप से मालूम नहीं पड़ता है। जिसका जैसे आकाश वर्तित है, आकाश के ओर हम आगे बढ़ेगा तो उनका नजदीक जाने से आकाश हमसे दूर जा रहे करके हमें महसूस होगा। अगर हम पीछे हटेगा तो आकाश हमारे पास में आ रहा है करके हमें महसूस होगा। तो मतलब जो यथार्थ भक्त को भगवान कोई दूर नहीं है, वो नजदीक है। अगर भगवान से आप परे हो गया तो भगवान भी आपका परे लगेगा, दूर ही लगेगा। भगवान हर एक का अंदर भी बाहर भी रहता है, लेकिन जब तक आप स्मरण नहीं करेगा भगवान का शक्ति के बारे में आपको मालूम नहीं, अनुभव नहीं होगा। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, भगवान को कभी, ईश्वर शक्ति को कभी विश्वास करने का नहीं है, आप अपना अनुभव करने का।
नहीं तो आप अंधविश्वासी विश्वासी कभी हो ही नहीं सकता। जब तक आपका अनुभव ही नहीं होगा तो आप विश्वासी नहीं, अंधविश्वासी होगा। क्योंकि भगवान को विश्वास करने का नहीं है, अनुभव करने का है। अनुभव कर दिया तो फिर अंधविश्वासी से आप विश्वासी बन जाएगा। आपको जब तक का अनुभव नहीं होगा आप यथार्थ विश्वासी नहीं बन सकता। किसी से सुन से भी, किसी शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, सब कुछ पढ़ने का बावजूद भी जब तक आपको आत्म साक्षात करना है, आत्मा प्राप्ति या परमात्मा प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति करना है, तो जब तक आपको अनुभव का तौर पर यह शास्त्र विषयों में जानकारी नहीं होगा तो आपको कतई ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकता। अब आध्यात्मिक मेखला में या उसी में बहुत कुछ प्रयत्न करने वाला होने पर भी जब तक आपका अंधकरण शुद्धि और विवेक नहीं होगा तब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा। अंधकरण शुद्धि बोलने से पापराकित होने वाले को यथार्थ भगवान का बारे में मालूम पड़ जाएगा। वही विवेक कहते हैं। वो भगवान को मालूम करना है तो भी ऐसे शास्त्रों से या किसी बातों से, सत्संग से, मेरा भाषण से भी आपको उसको तसल्ली से विश्वास नहीं होगा जब तक का आपको अनुभव नहीं होगा। अनुभव होने पर मैं जो कुछ भी बोलता हूँ आप सही करके संशय रहित होकर के आपको उसको मान लेगा। अदरवाइज आपको ठीक तरह से उसको आचरण करने में भी दिक्कत पड़ जाएगा। मतलब नामरूपात्मक जगत ईश्वर शक्ति अतीत भाव से वर्तित होता है। अगर आपको उसी तरीके से नहीं मालूम पड़ेगा तो उसी को मूढ़त्व कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। मतलब भगवान का यथार्थ एकाग्र अनन्य भक्ति को भगवान पास में ही होगा। अगर यथार्थ भक्ति नहीं है तो भगवान उनसे दूर होगा। अभिभक्तम विभक्तेषु विभक्तम विभजस्थितम भूतवृत्ते च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभु विष्णुजा। जिस चीज का बारे में या ब्रह्म का बारे में जानकारी लेने में हम अभिभक्त है, मतलब विभक्त भाव से जो भूत गणों में जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान वर्तित है, लेकिन उसको स्थिति को हम ठीक तरह से जान नहीं पाते। क्योंकि जो व्यक्ति रूप में, जो भूत गणों में, जीवात्मा स्वरूप में हमारा ही शरीर में भी वर्तित होने पर भी आत्मशक्ति को हम कभी उसका ईश्वर के बारे में ठीक तरह से मालूम नहीं करने से, जानकारी नहीं लेने से ये जीवात्मा हमारा ही ईश्वर है करके हम मानेगा नहीं। हमें जन्म देने वाला भी, हमें संरक्षण करने वाला भी, हमारा संहार करने वाला भी वही अंदर विराजित शक्ति है। इसलिए भगवान फिर कहते हैं ज्योतिषाम अभी तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। सभी ज्योतिषों से ज्योतिष दिखाई देता है वही परब्रह्म है। जो सूर्य को प्रकाश देने वाला जो ज्योति है वही शक्ति है, शक्ति स्वरूप है, परब्रह्म कहते हैं। परमात्मा भी उसी को कहते हैं, आत्मशक्ति भी कहते हैं। वही शक्ति का थोड़ा विकसित होने पर जीवात्मा कहते हैं। तो इसी का आगे और कुछ भी नहीं है, यही परम ज्योति कहते हैं। ज्योतिषों का ज्योतिष को परम ज्योति कहते हैं। परम ईश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर कहते हैं। इसी का बारे में जानकारी है सबसे बड़ा जानकारी। उससे अलावा और कोई जानकारी इस दुनिया में लेना का भी नहीं है। इसी को प्राप्ति करना यही ईश्वर प्राप्ति है। ये हमारा ही साथ में, हमारा ही शरीर में, हमारा ही हृदय गुहा में बैठा है। हम बाहर ढूंढ के फिरते चलते हैं। मतलब सभी चराचर का अंतर्वर्ती आत्मा शक्ति वो सर्वव्यापी है, अव्यक्त है, वही ब्रह्म कहते हैं।
याथार्थ्य साक्षात इसी को साक्षात्कार करना है। ये साक्षात्कार करना तो यथार्थ ज्ञान संपादन करना है। मतलब ईश्वर के बारे में आत्मा विद्या को हम जब तक हासिल नहीं होता, ईश्वर के बारे में हम कुछ भी सोच विचार नहीं कर सकता, इसी तरह से उसको अनुभव भी नहीं कर सकता। इसी को आत्मा साक्षात्कार कहते हैं। ब्रह्मा आत्मा ऐक्य कहते हैं। इसी को जीवात्मा परमात्मा एक कहते हैं। इसी को शिव शक्ति ऐक्य रूप में मानते हैं। इति क्षेत्रम तदा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासदा मत भक्त एद विज्ञाय मत भावयो उपपद्यते। इस प्रकार जो क्षेत्र, वो क्षेत्र के बारे में जानकारी, इसी को जानने वाला, इसी के बारे में संक्षिप्त रूप में आपको बताया गया है। मेरा ही भक्त इसी को परमात्मा साक्षात्कार के लिए इसी को ठीक तरह से जो मालूम करेगा, मालूम करने का मतलब अनुभव करेगा, वही परमात्मा भाव में प्राप्ति करने का, तन्मयी भाव लेने का योग्यता उसी को है। मतलब हमारा शरीर क्षेत्र है करके भगवान ने बताया। यही शरीर का बारे में अभी तक जानकारी भगवान ने जो कुछ भी जानना बताया है, हम अपना ही शरीर के अंदर भगवान को देखना है, भगवान का शक्ति को अनुभव करना है। आखिर अनुभव कर दिया, यही परमात्मा साक्षात्कार या ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं। मतलब जीते जी हम शरीर के द्वारा, शरीर के साथ ही जब तक जिंदा है, वही शरीर का साथ ही हम ईश्वर को साक्षात्कार कर सकते हैं। मरने के बाद कभी ईश्वर साक्षात्कार में कर ही नहीं सकता, जब तक शरीर का द्वारा ही हम ईश्वर का अनुभव, सोच विचार में, बोल चलन में, चाल चलन में सब कुछ तन्मयी भाव को अनुभव करने का पूरा जानकारी भगवान गीता का द्वारा दिया है। इसी को हमारा जिंदगी में, हमारा कर्मों में परिवर्तित करके हम उसको अनुभव का तौर पर जब तक हासिल नहीं होगा, उसको आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। मतलब शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम बोलने का मतलब यह है, हम जब तक इस शरीर के साथ जिंदा है, जीते जी ईश्वर साक्षात्कार हम खुद करना है। वो प्रकृति का तौर पर, पुरुषन का तौर पर, दोनों मिलकर के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग बोलने से हमारा शरीर भगवान का पराशक्ति से बनाया हुआ है। हमारा जीवन जो है भगवान का, ईश्वर का ही पराशक्ति है, जीवात्मा। इसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग का रूप में शरीर और जीवात्मा का संयोजनी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहते हैं। मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों मिला करके ही हम जिंदा रहता है। क्षेत्रज्ञ बोलने से हमारा जीवात्मा, क्षेत्र बोलने से हमारा शरीर, ये दोनों जब तक जोड़ के रहेगा, मिलकर रहेगा, वही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग का बिना इस दुनिया में कोई भी सृष्टि नहीं है। अगर चरत अचर होने पर भी, सावर जंगम वस्तु होने पर भी उसको इस दुनिया में रखना तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से होता है। एक मिट्टी का छोटे से छोटा परमाणु जैसे शक्ति भी इधर रखना है तो रेत बोल सकते हैं। रेत भी एक पत्थर का टुकड़ा इसी में रखना तो, इस दुनिया में रखना तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से होता है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तेता हेतुरुच्यते। कार्य कारण सृष्टि में इस प्रकृति कारण माना जाता है और सुख दुखों का अनुभव विषयों में
पुरुषन अथवा जीवात्मा कारण बोलते हैं, हेतु बोलते हैं। मतलब ये शरीरी कार्य है। शरीर नहीं होने से, शरीर में जीव नहीं होने से इसका अच्छा बुरा कुछ भी हम अनुभव नहीं कर सकता है। ज्ञान कर्मेंद्रिय मनस बुद्धि अहंकार जो कुछ भी शक्ति है उसको शरीर का द्वारा ही हम अनुभव कर सकता है। तो इसे अनुभव करने वाला उसका माध्यम जो है सृष्टि का व्यवहार में जो मिला हुआ प्रकृति शक्ति है शरीर, वो शरीर में उसका मालिक या क्षेत्रज्ञ कहते हैं वो पुरुष है। वो स्त्री का शरीर में होने दो, पुरुष का शरीर में होने दो, जो आत्मा का ही पुरुष कहते हैं। ये दोनों मिलकर के जब तक हमें अनुभव नहीं होगा तब तक ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसमें स्पष्ट रूप में भगवान ने बताता है। इसलिए सुख दुखादि अनुभव विषयों में जीवन अथवा शरीर का नाथ बोलने वाला जीवात्मा कारणम हेतु है, लेकिन उसको अनुभव करने का ज्ञान कर्मेंद्रियों का शक्ति का प्रवृत्ति का या मनस इन बुद्धि अहंकार बोलने से ये इंद्रिय अव्यक्त शक्ति है। इसी का कारण ये प्रकृति से बिना हुआ ये शरीर है। इस शरीर में जो कुछ भी हरकत होता है अनुभव होता है करने का एक ही कारण है, उसमें जीवन है। इसी दोनों मिलकर के रहने का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। इसको दो तरीके से इसको मानना है। एक तो शरीर नाश होने वाला है, इसको क्षेत्र कहते हैं। जब तक ये क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ नहीं होगा तब तक ये शरीर का हरकत नहीं होगा। अगर ये क्षेत्रों से क्षेत्रज्ञ छोड़कर चला जाता है वो मृत्यु हो जाता है, उससे कोई हरकत ही नहीं हो सकता। मतलब क्षेत्र का भी क्षेत्रज्ञ का भी संयोग से ही ये प्रकृति का संपूर्ण रूप प्रकट होता है। उसी में जो कुछ भी सृष्टि होता है उसका पालन पोषण जो कुछ भी होता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से ही होता है। इसमें क्षेत्र बोलने से हमारा प्रत्यक्ष रूप का पराशक्ति से बना हुआ शरीर है, क्षेत्रज्ञ बोलने से हमारा जीवन है। इसका आगे भगवान क्या कहते हैं करके हम अगले दिनों में सोचेंगे। सभी को नमस्कार।